अपने जीवन में हमें किसी तरह की भी परिस्थितियां आ जाए उससे निराश नहीं होना चाहिए और विपरीत परिस्थितियों में भी हमें दूसरे की ज़रूर सहायता करना चाहिए। तो दोस्तों उससे हमें एक सुखद एक अच्छा परिणाम मिलता है, हम अपने जीवन में हमेशा खुश रहते हैं। चलिए इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है, एक राज्य में एक लड़का एक सेठ के यहाँ काम करता था। रोजाना वह लड़का अपने हाथों से खाना बनाता और खाकर सो जाता था। इसी तरह उसके अच्छे दिन गुजर रहे थे। रोजाना की तरह उसने एक दिन खाना बनाया और अपने हाथ धोने के लिए बाहर चला गया। हाथ धोकर जब वह आता है तो देखता है कि उसने 4 रोटी बनाई थी, उसमें से एक रोटी नहीं थी। यह सोचकर केवल 3 ही रोटी बची थी। काफ़ी दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन उसने सोचा कि मेरी एक रोटी को रोज़ाना कौन लेकर जाता है। उस दिन उसने चुपके से यह देखा कि एक चूहा वहाँ आता है और एक रोटी लेकर चला जाता है। एक दिन लड़के ने मौका पाकर उस चूहे को पीछा करता है और पकड़ लेता है और चूहा बोला, तुम रोजाना मेरी एक रोटी क्यों ले जाते हो। तो चूहे ने उस लड़के से बोला, मुझे जाने दो, मेरी किस्मत खाने दो, ये रोटी मेरी किस्मत का है, इसे खाने दो। यह सुनने के बाद लड़का बोला, तुम्हें पता भी है इन रोटियों के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर मैं इस रोटी का इंतजाम कर पाता हूँ। चूहे ने लड़के से कहा, तुम्हारी समस्याओं और परेशानियों का हल केवल भगवान बुद्ध के पास ही मिल सकता है। यह सुनने के बाद वह लड़का अपने सेठ से छुट्टी लेकर भगवान गौतम बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ता है। पूरा दिन चलकर वह फिर रात में गौतम बुद्ध के आश्रम में गौतम बुद्ध के आश्रम से पहले पहुंचने के पहले उसे शाम हो जाती है। एक हवेली में जाता है, वहाँ शरण मांगता है। वहाँ एक औरत रहती थी, उसने उस लड़की को अपने यहाँ शरण दे दी। सुबह खड़ा होकर वह जाने लगा तो उस औरत ने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो लड़के ने बताया कि वह अपनी परेशानियों का हल जानने के लिए भगवान गौतम बुद्ध के पास जा रहा है। यह सुनकर उस औरत ने कहा, क्या तुम मेरे लिए भी एक सवाल पूछ सकते हो, मैंने आपकी सेवा की है, आपको शरण किया है। तो लड़के ने कहा, जी बिल्कुल बताइए, आपका भी हम सवाल पूछ लेंगे। उस औरत ने कहा कि मेरी एक बेटी है और वह जन्म से ही बोल नहीं पाती है, इसीलिए उससे उनसे पूछना कि मेरी बेटी कब बोलेगी। यह सुनकर वह आगे के लिए चल दिए। काफ़ी दूर चलने के बाद रास्ते में समुद्र आ गया। तो लड़के ने एक कछुए से बोला, कछुआ भाई, क्या आप मुझे समुद्र पार करा सकते हो। कछुआ ने कहा, बिल्कुल, क्यों नहीं, करा दूंगा, आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ। लड़का उसकी पीठ पर बैठ गया और समुद्र पार करके तब उस कछुए ने समुद्र पार कर लिया। तो कछुए ने कहा, पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो लड़के। वहीं जवाब दिया कि मैं भगवान बुद्ध के पास अपनी परेशानियों का समस्या पूछने जा रहा हूँ, हल लेवाने जा रहा हूँ, आंसर लेने जा रहा हूँ। कछुए ने कहा, आप मेरा भी एक सवाल पूछ सकते हो क्या। तो लड़के ने कहा, आपने मेरी इतनी मदद की है, हमें नदी पार कराया है, क्यों नहीं पूछ लूँगा। तो कछुए ने कहा, उनसे पूछना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। इतना सुनकर वह लड़का आगे की यात्रा के लिए चल पड़ा। काफ़ी दिनों की यात्रा के बाद वह लड़का एक पर्वत पर जा पहुंचा। तो वहां पर एक साधु ने उस लड़की की सहायता की और उस लड़के से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो लड़के ने ही जवाब दिया जो सबको जवाब दिया था। इतना सुनकर वह साधु बोला, क्या आप मेरा एक सवाल पूछोगे भगवान गौतम बुद्ध से। तो लड़के ने कहा, 2 लोगों का और सवाल है, आपका भी पूछ लूँगा। तो साधु ने बताया कि मैं काफ़ी वर्षों से तप कर रहा हूँ, तो भगवान गौतम बुद्ध से पूछना मुझको मुक्ति कब मिलेगी।
इतना सुनकर वह लड़का तीनों का प्रश्न लेकर आगे चल पड़ा और अंत में वह लड़का भगवान गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया और पहुंचकर उसने भगवान गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं आपसे कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध मुस्कुराए, कहे, बेटा, तुम काफ़ी दूर से आए हो लग रहा है, इसलिए पूछो क्या पूछना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारे 3 ही प्रश्नों का उत्तर दूंगा। अब उस लड़के के पास 4 प्रश्न थे। एक तो उसकी अपनी समस्या थी, वो एक बूढ़ी दादी माँ की, दूसरे साधु की, तीसरे मेढक की। अब वो असमंजस में पड़ गया कि 3 कौन कौन से प्रश्न मैं पूछूं। तो लड़के ने सोचा, मेरा जीवन तो चल ही रहा है, क्यों ना मैं उन लोगों के प्रश्न पूछ लूं जो मुझे से ज़्यादा दुखी और परेशान हैं। लड़के ने पहला सवाल पूछा कि हवेली में रहने वाली लड़की कब बोलेगी। दूसरा सवाल यह है कि गुरुदेव, वह कछुआ ड्रैगन कब बनेगा। तीसरा यह है गुरुदेव कि उस साधु को मुक्ति कब मिलेगी। इस तरह से उस लड़के ने तीनों सवालों को पूछ लिया। इसके बाद भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, उस लड़की की शादी होते ही वह लड़की बोलने लगेगी, और अगर कछुआ अपने खोल को छोड़ दे तो वह ड्रैगन बन जाएगा। उस साधु को तब मुक्ति मिलेगी जब वह अपनी छड़ी को छोड़ देगा। लड़का सबके जवाब सुनकर वापस चल दिया, गौतम बुद्ध को धन्यवाद दिया कि भगवान, मैं संतुष्ट हुआ। सबसे पहले उसने साधु को बताया कि अगर आप अपनी छड़ी को छोड़ देते हो तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। साधु ने उस छड़ी को उस लड़के को दे दिया। साधु ने सोचा, कभी इस छड़ी का कोई काम तो है नहीं, इसको दे देते हैं, बड़े बड़े जंगलों से जाएगा, इसकी रक्षा हो जाएगी। तो यह जादुई छड़ी वह उस लड़के को दे दिया। इसके बाद वह लड़का उस कछुए के पास गया और बोला, अगर तुम अपने खोल से बाहर आ जाओ तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने खोल को छोड़ दिया तो वह ड्रैगन बन गया। उस लड़के को कछुए के खोल में बहुत सारे हीरे मोती मिले, जिनको लेकर वह आगे चल दिया। उसके बाद वह लड़का उस हवेली में गया और उस औरत से बोला कि आप अपनी लड़की की शादी कर दो तो वह बोलने लगेगी। उस औरत ने अपनी लड़की की शादी उस लड़के से कर दी तो वह लड़की बोलने लग गई, और उस औरत ने अपनी सारी जमीन जायदाद उस लड़के और अपनी बेटी के नाम कर दी। निष्कर्ष दोस्तों, हमें क्या मिला कि इससे हमें क्या मिला कि हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होना चाहिए। अगर हम निराश हो जाएंगे तो हमारी कोई भी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों, ये बहुत प्रेरणादायक, बहुत ज्ञानवर्धक कहानी है। सभी यार दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।